कैशलेस कार्ड है, क्या मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ तो मुझे तुरंत क्लेम मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर उन्हें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया हुआ एक कैशलेस कार्ड मिल गया तो तुरंत हॉस्पिटल में काउंटर में जाएंगे और उन्हें तुरंत क्लेम मिल जाएगा। इसी पे कुछ प्रकाश डालने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। बेसिकली कैशलेस क्लेम्स दो प्रकार के होते हैं। एक क्लेम होता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का और दूसरा होता है प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन का। दोस्तों, ये जो अर्जेंसी हमारे पास होती है वो ज्यादा इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान होती है। सपोज किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया या कोई आदमी घर पे बेहोश हो गया या उसे कोई इमरजेंसी एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार पड़ गया तो वो इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के दायरे में आएगा। इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मरीज को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करना है। वहां रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपसे कुछ पैसा मांगेगा, वो 5,000 या 1,000 या 10,000 वो हॉस्पिटल के नॉर्म्स के अनुसार आपसे कुछ एडवांस लेंगे जो आपको देना पड़ेगा। जब आपने अपने मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है तब आप टीपीए रूम जाएं। टीपीए रूम एक इंश्योरेंस डेस्क के नाम से भी जाना जाता है और उसे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन रूम भी बोलते हैं। आप टीपीए रूम में जाकर अपनी मरीज की पॉलिसी और उसके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जाके जमा करें ताकि टीपीए टीम आपके क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड कर सके। अब नेक्स्ट, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम डिपार्टमेंट के पास आपका क्लेम का अप्रूवल का रिक्वेस्ट पहुंचेगा तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्वेरी रेज करेगी। इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को मैच करेगी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस और वारंटीज के अगेंस्ट में, और अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आएगी तो वो फर्स्ट डिटेक्शन की क्वेरी रेज करेगी। ये बात सारे क्लाइंट्स को एकदम जरूर अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि फर्स्ट डिटेक्शन की क्वेरी सारे क्लेम्स में आएगी ही आएगी। इसका मतलब है कि जिस बीमारी के लिए मरीज को एडमिट किया गया है, इंश्योरेंस कंपनी उसके फर्स्ट डिटेक्शन का कोई प्रूफ या कोई प्रिस्क्रिप्शन मांगेगी, जिसके नहीं होने पर क्लाइंट का क्लेम फंस भी सकता है। इसके बाद जब हम फर्स्ट डिटेक्शन के क्वेरी को रिजॉल्व करके फर्स्ट डिटेक्शन का प्रिस्क्रिप्शन टीपीए रूम को दे देते हैं, वो उसको अपलोड करके इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको स्क्रूटिनाइज करके फर्स्ट अप्रूवल रिलीज करती है। दोस्तों, अभी आईआरडीए ने कुछ नए चेंजेस किए हैं, जैसे कि आईआरडीए अब इंश्योरेंस कंपनी को कंपल्सरीली एक टैट में बांध दिया है कि कोई भी इंश्योरेंस का अप्रूवल विद इन 2 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। सारे पेपर्स मिल जाने के बाद 2 घंटे के अंदर उन्हें अप्रूवल देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम कहां आती है दोस्तों, किसी किसी हॉस्पिटल को उनके पास पेपर्स इतने ज्यादा तादाद में आते हैं कि उनको अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है। सपोज आपने सुबह जाके कैशलेस का रिक्वेस्ट जमा किया और शाम में जाके वो पेपर अपलोड करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी लाचार है। जब तक उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचेंगे वो भी आपके क्लेम को अप्रूव नहीं कर पाएगी। इसमें आप चाहे जितना भी हो हल्ला मचा ले, अपने एजेंट को फोन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि टीपीए डेस्क टाइमली सारे क्लेम रिलेटेड क्वेरीज और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, फर्स्ट अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद क्लेम की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। अब आएगा जिस दिन आपके पेशेंट को रिलीज कराना है, उस दिन अब फाइनल अप्रूवल की बारी आएगी। तो जैसे ही पेशेंट का रिलीज उसमें वार्ड में बन जाएगा, हॉस्पिटल रिलीज के पेपर बना देगा, डॉक्टर रिलीज के पेपरों में साइन कर देगा, अब ये रिलीज का पेपर दोबारा टीपीए रूम में जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। अब जब फाइनल अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को दे देगी तब आपका मरीज वहां से रिलीज हो सकेगा, नहीं तो आपको पैसे देकर छुड़वाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम दूसरी तरह के कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ आते हैं, जो है कि प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन। सपोज
आपको एक बीमारी सपोज लेके चलते हैं कि कोई पथरी का इलाज कराने जाना है, उसका कोई ऑपरेशन है और डॉक्टर ने पहले ही आपको डेट दे दिया है कि 25 तारीख या 20 तारीख को आपका ऑपरेशन है, तो आप क्या करेंगे, ऑपरेशन के 2 दिन पहले ही जाकर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे ताकि ऑपरेशन के दिन आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। दोस्तों अब हम आते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम की तरफ। रीइंबर्समेंट क्लेम होता है ऐसा क्लेम जिस हॉस्पिटल में हमें कैशलेस ना मिले, हम उस हॉस्पिटल का क्लेम रीइंबर्समेंट के तौर पे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमें क्लेम फॉर्म ए भरना पड़ता है जो कि पेशेंट पार्टी भरता है या उसका एजेंट भरता है। क्लेम फॉर्म बी हॉस्पिटल भर के देता है जिसमें कुछ जरूरी जानकारियां होती हैं। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को हम बिल्स, स्कैन्स, रिपोर्ट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जमा करते हैं और फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई क्वेरी रेज करनी होती है, जैसा कि कैशलेस में उन्होंने किया था, वो क्वेरी रेज करेंगे, हम क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे क्लेम का अप्रूवल आ जाएगा। दोस्तों एक चीज और जो मैं सारे श्रोतागण को बता देना चाहता हूं कि इस आज के जमाने में कैशलेस करते वक्त एक बात हमेशा याद रखें, कैशलेस इज अ फैसिलिटी which is provided by the insurance company. It is not the right of the customer. अगर इंश्योरेंस कंपनी को 2 घंटे के टैट में लगेगा कि आपका इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव करने लायक है, क्लेम पेबल है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस देगी, नहीं तो वो आपको बोलेगी कि आप अपना क्लेम रीइंबर्समेंट मोड में डालिए। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा वीडियो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में।